बैंकिंग का BYQ है मैथ्स का। ए शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 20%. He earned ₹40 profit. If he allowed a discount of 25% on the article, then find the profit he earned. यानी कि रुपीज़ में बंद करना है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस हमने मान लो हमें पता नहीं है तो एक्स मान ली, हमने कितने में खरीदा, एक्स में खरीदा उसको आर्टिकल को, हमने मार्क कर दिया, यानी उसके ऊपर प्राइस हमने मार्क कर दिया 50% अबव, तो यानी 100% जो हमारा 100% है मान लो ये, तो उसका 50% अबव करा तो यानी कि 150% हमने मार्क कर दिया। इट्स कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस कर दिया हमने 50% अबव, तो 150% हो गया। और इस पर डिस्काउंट दिया, यानी कि हमने सेलिंग की हमने डिस्काउंट दे के 20%, यानी कि 150% एक्स पे तो था ही, तो 20% का डिस्काउंट यानी 80% पे हमने बेच दिया उसको। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है हमारा इजीली निकल जाए। तो 80 और इस परसेंटेज को हम 100 में कर देंगे, तो यहाँ से ये कट गया 100 से 100, ऊपर 0 कट गई, यानी कि 15/820% ऑफ एक्स। तो हमें दिया हुआ है कि ही अर्न ₹40 प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हमें रुपीज़ में दिया हुआ है, और परसेंटेज में प्रॉफिट हमें कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 120% में से 100% गए तो 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 रुपीज़। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 40 डिवाइड बाई 20%, 22 जा 40, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 200, यानी कि 200 में कोई हमने सामान बेचा खरीदा तो उसके ऊपर ये मार्क करा हमने मार्क प्राइस, और ये हमारा सेलिंग प्राइस। हमें निकालना क्या है, इफ़ ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 25%, अगर हमने 25% डिस्काउंट दिया, यानी कि 200 पे हमने 25% डिस्काउंट दिया। इफ़ ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ, तो यानी कि 200 पे नहीं, हमने जो मार्क प्राइस करा उसके ऊपर, तो 150% ऑफ 200 डिवाइड बाई 100, यानी कि 300। हमने इस पर अगर हमने 25% डिस्काउंट दिया, यानी कि हमने 75% पे बेचा, तो यानी कि हो गया हमारा 173 5 जा 15 225। देन फाइंड द प्रॉफिट हियर, यानी कि 200 पे हमने खरीदा था, बेचा 225 में, तो यानी कि 25 रुपये हमें प्रॉफिट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।